ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन का विराम हो गया। एक दिन तो हम एकादशी के दिन गिरिराज दर्शन पर चले गए थे और कल इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो हमें भी बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबा समय बीत गया हो, अच्छा नहीं लग रहा था। तो आइए हमारे गुरुजनों की, आचार्यजनों की, ठाकुर जी की कृपा से फिर ये प्रारंभ हो गया है। तो आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत से संकलित किया गया है। और इसमें हम 22वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। आज 22वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, जिसका शीर्षक है श्रीमद् भागवत। 22वां अध्याय श्रीमद् भागवत। तो आइए प्रारंभ करते हैं 22वां अध्याय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मत को मायावादी सन्यासियों द्वारा ग्रहण कर लिए जाने पर अनेक विद्वान तथा जिज्ञासु वाराणसी में श्री महाप्रभु के पास आए। तो जैसा कि आपने पिछले 2 अध्यायों में सुना, श्रवण किया, अध्ययन किया कि श्रीमन महाप्रभु और श्रील प्रकाशानंद सरस्वती और बहुत सारे अनेक अनगिनत बनारस के सारे मायावादी सन्यासियों के मध्य जो चर्चा हुई, उस चर्चा में अंततोगत्वा श्रीमन महाप्रभु ने सभी को ये इस बात की के लिए मनवा लिया कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे सर्वोपरि भगवान हैं, निराकार नहीं हैं, साकार हैं। और निराकार ब्रह्म की व्याख्या जो है
वो काल्पनिक है, वास्तव में वो परम नहीं है। निराकार ब्रह्म है अवश्य, परंतु वो परम नहीं, उससे ऊपर क्या साकार और सगुण जो हमारे जैसे दिखते हैं वैसे भगवान सर्वोपरि भगवान है इत्यादि। तो सार रूप में यदि देखें तो मायावाद का खंडन किया श्रील प्रभुपाद जी ने, और श्रीपाद शंकराचार्य जी द्वारा लिखित शारीरक भाष्य का उन्होंने विरोध किया और खंडन किया, तथापि बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किए जिसके आधार पर उन्होंने ये सिद्ध किया। और पूरे सारे मायावादी सन्यासियों के, अर्थात कि जो शंकराचार्य जी के अनुयायी गण में जो सर्वोपरि सन्यासी, जैसे आज मान लेते हैं जैसे अखाड़े हैं 4, तो ये सारे अखाड़ों के सारे सबके ऊपरी जो सन्यासी होंगे, हमें बहुत अधिक ज्ञान नहीं, तो वो श्रील प्रकाशानंद सरस्वती माने जाते थे जो सर्वोपरि थे। तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया, और उनके साथ साथ जितने भी बनारस में सन्यासी थे सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आत्मसमर्पण किया, और उन्होंने उनके मत को स्वीकार किया और श्रीपाद शंकराचार्य के मत को अस्वीकार किया। तो इस बात की यहाँ पर फिर पुनः थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मत को जब मायावादी सन्यासियों ने ग्रहण किया, तब वहाँ के बनारस के विद्वानों में ये बात फैल गई। स्वाभाविक था ये बात फैलना, क्योंकि सारे सन्यासी अपना मत बदल दिए, और सभी सन्यासियों के जो मुख्य गुरु हैं उन्होंने ही अपना मत बदल दिया। तो इस बात को फैलने से कौन रोक सकता था? पूरे बनारस में बात फैल गई, और जितने भी विद्वान और जिज्ञासु वहाँ पर थे, जो उस सभा में नहीं प्रस्तुत थे और जो नहीं सुन पाए थे इनकी चर्चा, वो सब इनकी चर्चा का न्यूज़, समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने के बाद बहुत ही आकर्षित हुए और श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों के लिए आगे बताएंगे लाइन लगा करके जाना आरंभ किए। सबके पास श्री गौर सुंदर के दर्शन, सबके सब श्री गौर सुंदर के दर्शन उनके घर पर नहीं कर सकते थे। इसलिए विश्वनाथ तथा बिंदु माधव जी के मंदिरों की ओर जाते हुए श्री गौर सुंदर महाप्रभु के मार्ग में लोग पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाते। तो स्वाभाविक है कि इतने प्रचलित हो गए महाप्रभु कि उनके दर्शन के लिए बहुत लोग उमड़ने लगे। और विशेष तो यही कि एक 26-27 साल का नवयुवक सन्यासी अकेला, और वो यहाँ इतने सारे सन्यासियों को उन्होंने आत्मसमर्पण करवा दिया, तो ये साधारण सन्यासी नहीं हो सकते। और फिर उनके संकीर्तन आंदोलन के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, नवद्वीप लीलाओं के विषय में, उनके जीवन के पूर्व काल के विषय में तो न्यूज़ मिल ही गई होगी उन सबको। तो धीरे धीरे बहुत ही फेमस होने लगे, और लोग घर पर तो लिमिटेशन होता है, एक सीमा होती है, घर पर सब नहीं मिल सकते, तो क्या करेंगे। तो इसलिए जब भी महाप्रभु बनारस में 2 मंदिरों के अवश्य दर्शन करने जाते, एक बिंदु माधव मंदिर है वहाँ पर और एक विश्वनाथ। तो ये दोनों मंदिरों में जब दर्शन करने जब महाप्रभु घर से बाहर निकलते, तब लोग लाइन लगा करके रोड पर उनके दर्शन करते। एक दिन श्री चंद्रशेखर आचार्य, श्री परमानंद, श्री तपन मिश्र तथा श्री सनातन गोस्वामी आदि पार्षदों के साथ मंदिर की ओर जाते हुए श्री गौर सुंदर महाप्रभु गा रहे थे। तो ये सब आप जानते हैं, ये चंद्रशेखर आचार्य, तपन मिश्र, परमानंद आदि, ये सब जिनके घर, इस एक के घर रुके, एक के घर पे प्रसाद ले रहे थे, सनातन गोस्वामी साथ में थे, ये सब के साथ जा रहे थे। तो रास्ते में महाप्रभु ने अचानक एक कीर्तन गाना शुरू किया।
हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। इस प्रकार गाते श्री गौर सुंदर महाप्रभु को कीर्तन नृत्य करते हुए हजारों लोगों ने घेर लिया। तो जब महाप्रभु गाने लग गए तो हजारों लोग बनारस में जो उनके दर्शनों के लिए वैसे ही लाइन में खड़े थे, सब ने घेर लिया और महासंकीर्तन आरंभ हुआ। श्री गौर सुंदर महाप्रभु के कीर्तन के साथ साथ वे सब सिंहनाद करने लगे। सिंहनाद किसे कहते हैं? हरि बोल हरि बोल। ये सिंहनाद एकदम गर्जना, जैसे सिंह गर्जना करता है उस तरह से हरि 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 बोल इस प्रकार की आवाज करने लगे सब। तो वह ध्वनि इतनी तुमुल थी कि निकट बैठे हुए श्री प्रकाशानंद सरस्वती भी अपने शिष्यों के साथ अविलंब उस जन समुदाय में सम्मिलित हो गए। तो तुमुल अर्थात बहुत, अंग्रेजी में भी ये एक अलग विषय है। मैं इस पर भी कुछ पूर्व काल में थोड़ा समय था मेरे पास, तब कई वर्षों पूर्व मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि अंग्रेजी शब्द जो है, मैंने देखा उसमें से 80% जितने शब्द मुझे लगता है कि संस्कृत से ही उद्भूत हुए हैं, और कुछ तो बिल्कुल सेम है एकदम। जैसे ये तुमुल उद्घोष जो यहाँ पर लिखा है, तो टमुल्टस, TUMULTUS, टमुल्टस साउंड ऐसा अंग्रेजी में शब्द है, तो सेम स्पेलिंग है तुमुल, तुमुल्टस। तो यहाँ पर कहा है तुमुल उद्घोष अर्थात बहुत ही बड़ा आवाज, बहुत ही जबरदस्त बड़ी आवाज को तुमुल ध्वनि या उद्घोष कहते हैं। तो ये इतनी बड़ी ध्वनि थी, इतना आवाज हो रहा था, कोलाहल मच रहा था कि आजू बाजू में कहीं पर प्रकाशानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ बैठे होंगे। उन्होंने आवाज सुनी तो समझ गए कि महाप्रभु का संकीर्तन हो रहा है, और अपने सभी शिष्यों को लेकर आए और खड़े नहीं रहे, उस जन समुदाय में सम्मिलित हो गए, अर्थात उनके साथ साथ वे भी हरि हरि का कीर्तन करने लग गए। श्री गौर सुंदर के माधुर्यपूर्ण श्री विग्रह तथा परिकर सहित उनके नृत्य का दर्शन करते ही प्रकाशानंद भी सबके साथ गाने लगे, हरि हरि। तो श्रील प्रकाशानंद सरस्वती ने भी देखा कि महाप्रभु इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने आकर्षक दिख रहे हैं, और उनके माधुर्यपूर्ण श्री विग्रह, माधुर्यपूर्ण श्री प्रेम, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण श्री विग्रह को देखकर, उनके शरीर को देखकर, उनके परिकर सहित अपने सभी शिष्यों सहित नृत्य का दर्शन करते ही, अर्थात क्षमा कीजिए, महाप्रभु के सब संगी गणों के साथ नृत्य करते हुए महाप्रभु को देखा, तो श्रील प्रकाशानंद सरस्वती भी सबके साथ गाने लगे। अब ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जो सन्यासी महाप्रभु को कह रहे थे कि आप नाचते हो, गाते हो, ये तो सब हमारे संप्रदाय के विरुद्ध है, ये तो हमारे नियम भंग करने जैसा होगा। अब वही, और वो आप मानिए पूरे भारतवर्ष के, बल्कि शायद पूरी पृथ्वी के सभी सन्यासियों, मायावादी सन्यासियों के, शांकर संप्रदाय के सन्यासियों के गुरु अध्यक्ष जो हैं, वे स्वयं गाने लग गए, हरि 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 हरि। तो अर्थात उनका आत्मसमर्पण वास्तविक है, दिखाई दे रहा है कि सबके सामने ही पब्लिक में गाने लग गए। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों को देख कर अपने स्थायी भाव को रोक लिया। तो जब महाप्रभु ने देखा कि हो ये सब मायावादी सन्यासी आ गए और ये भी सब गाने लग गए, तो उन्होंने अपने स्थायी भाव को रोका। स्थायी भाव अर्थात भाव
और फिर प्रेम, या फिर भाव और फिर स्थायी भाव। तो स्थायी भाव अर्थात कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम वाली जो उनकी दशा थी, प्रेमोन्माद, उस दशा को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और फिर जैसे ही श्री गौर सुंदर ने कीर्तन नृत्य समाप्त किया, श्री प्रकाशानंद सरस्वती उनके श्री चरणों में गिर पड़े। ये एक और बहुत बड़ी घटना हो गई। श्रील प्रकाशानंद सरस्वती ने जब देखा कि महाप्रभु ने कीर्तन रोक लिया है, तो तुरंत फिर आमना सामना, औपचारिक आमना सामना होना है। तो औपचारिकता क्या होनी चाहिए? महाप्रभु उनको प्रणाम कर सकते थे क्योंकि बहुत सीनियर है और उनसे ऊपरी लेवल के सन्यास अखाड़े से हैं। जैसे हम शुरुआत में हमने देखा था कि वो भारती, सरस्वती इत्यादि, ये सब जो अलग अलग अखाड़े होते हैं उनके, या तो जो लेवल होते हैं, वो उसमें प्रकाशानंद सरस्वती थे और चैतन्य महाप्रभु भारतीय संप्रदाय के थे। तो उनको थोड़ा उनसे लोअर लेवल पर होने से वो वैसे भी सीनियर थे, तो उनको प्रणाम कर सकते। यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। प्रकाशानंद सरस्वती उनके चरणों में ही गिर पड़े। अब ये सब पब्लिक में हो रहा है, रास्ते पर हो रहा है, जहाँ पूरा बनारस देख रहा है। और फिर क्या हुआ? उनको रोकने का प्रयत्न करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद आप जगत गुरु हैं, मैं तो आपके शिष्य तुल्य भी नहीं हूँ। तो उनको कहा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो आप औपचारिकता भी छोड़ रहे हैं। आप जगत गुरु हैं और मैं आपके शिष्य तुल्य भी नहीं हूँ, अर्थात मेरा तो लेवल आपके शिष्य बनने का भी नहीं। आप परब्रह्म तुल्य हैं। यदि आपको अपने चरण स्पर्श करने दूं तो मैं महान अपराध कर बैठूंगा। आप परब्रह्म तुल्य हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि आप तो परब्रह्म तुल्य हैं और यदि आपको चरण स्पर्श करने दूं तो मैं महान अपराध कर बैठूंगा। यदि आपकी दृष्टि में द्वैत का अभाव है, फिर भी लोक शिक्षा के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपकी दृष्टि में ये द्वैत जो है कि अद्वैत और द्वैत, आपकी दृष्टि में द्वैत का अभाव है, इसलिए आप मुझे नारायण रूप में देख रहे हैं, परंतु फिर भी लोक शिक्षा के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इतने सीनियर जगत गुरु हैं, पूरे जगत के सभी सन्यासियों के गुरु, आपको मेरे चरणों में इस तरह नहीं गिरना चाहिए, वो भी पब्लिक में, बनारस सिटी के अंदर मध्य रास्ते पर। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा महाप्रभु उनको निवेदन कर रहे हैं। पहले अनेक अवसरों पर मैं आपकी निंदा कर चुका हूँ, श्री प्रकाशानंद सरस्वती ने उत्तर दिया। तो अब प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं कि मैं पहले अनेक अवसरों पर आपकी निंदा कर चुका हूँ। तो अर्थात कभी ना कभी डिस्कशन चलता होगा ना कि एक यहाँ आया है सन्यासी, हाँ कौन है वो एक बहुत नवयुवक है, डांस करता है, कीर्तन करता है, गाता है और रास्ते पर उछलता है, कूदता है, वेदांत नहीं पढ़ता है, और ये तो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं हो। अर्थात ये सब इस प्रकार एन केन प्रकारेण, जैसे ही उनके कानों में बात आती होगी वो कुछ ना कुछ बोलते होंगे जो निंदा होती होगी महाप्रभु की। तो इसलिए अब ये उनका जो है अपना क्षमा प्रार्थना के साथ महाप्रभु को कह रहे हैं कि मैंने आपकी बहुत निंदा की है पहले, और फिर कहते हैं अब स्वयं को पाप मुक्त करने के लिए मैं आपके चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करता हूँ। अब मुझे तो पाप मुक्त होना है, मैं ये पाप में घिर गया हूँ, आपकी निंदा हुई है, और इसलिए जैसे एक वैष्णव अपराध होने पर किसी भी व्यक्ति को जो करना चाहिए वही यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा किया। तो श्रील प्रकाशानंद सरस्वती उन्हें यदि एक वैष्णव भी समझे, महाप्रभु को भगवान न समझे,
तो भी उनकी निंदा करके उन्होंने अपराध किया, और इस निंदा का उनको प्रतिक्रमण या क्या कहते हैं वो जो क्षमा याचना करनी है, उसके लिए उनको एक ही रास्ता था कि जिसका अपराध हुआ है, जिस वैष्णव का, उनके चरणों पे गिर के उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। यही शिष्टाचार है। ये शिष्टाचार सर्वसामान्य है और सब समय के लिए एक ही शिष्टाचार है। कोई भी समय हो, कोई भी साल हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, जब किसी भी वैष्णव का अपराध हुआ तो उनको उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी चाहिए। ये बोलते बोलते मुझे अचानक कुछ ऐसा स्मरण हुआ कि बोलते ही बोलते थोड़ा सा मेरा कंठ हल्का सा अवरुद्ध हो गया, क्योंकि वो घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे परम प्रिय और परम पूज्य श्रील जशोमती नंदन प्रभु जी के साथ मेरा ये अनुभव है। मैं जब भी किसी भक्तों से मिलता हूँ तो ये चर्चा करता हूँ। बहुत वर्षों पूर्व की बात है, मंदिर की सेवा में मैं था। आप में से कुछ भक्त जानते हैं, मंदिर में ही ऑफिस थी, मैं हमेशा सेवा में जाता। और एक बार घर पर था मैं और मंदिर के लिए निकलने वाला था, और प्रभु जी का फ़ोन आया, श्री जशोमती नंदन प्रभु जी का, और कुछ चर्चा चल रही थी हमारी किसी बात पर। तो उन्होंने कुछ ऐसा मुझ पर संदेहात्मक भाव से कुछ कह दिया कि जैसे कि मुझ पर संदेह कर रहे हैं, और इस बात से मैं बहुत ही दुखी हो गया। मैं इतना बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई मतलब के, निस्वार्थ रूप से प्रयास कर रहा हूँ कि ठाकुर जी की सेवा करूँ, और इसमें आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं फ़ोन पर ही उनसे बात करते करते रोने लग गया। और फिर मैं उनसे कहने भी लगा कि नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं है। और फिर भी वो बहुत क्रोधित थे और फिर फ़ोन काट दिया। थोड़ा टाइम में घर पे ऐसे ही, मतलब 15-20 मिनट ऐसे ही बैठा, मैंने सोचा ओ ये श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और इतनी बड़ी उनकी आयु है, इतनी उम्र में हो सकता है कुछ उनकी दृष्टि में कोई बात नहीं आई और कुछ इधर उधर बात कर भी दिए, परंतु हमारे गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इतने वरिष्ठ और उन्नत ये है वैष्णव, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्थात मुझे ही उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो फिर फ़ोन करके बात कर लेता हूँ। तो मैंने तुरंत फिर थोड़े समय में फ़ोन किया। जैसे ही मैंने फ़ोन किया तो प्रभु जी ने कहा, तुम कुछ मत बोलो, तुम कुछ भी बोलो, उससे पूर्व मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। तो मैं सोच में पड़ गया, मैं अरे प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, भूल तो मुझसे भी हुई होगी ना कुछ, नहीं तो आप कैसे। मैं नहीं, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो बोले तुम आ जाओ, मंदिर आओ, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है। तो फिर मैं सोच में पड़ गया, देखो ये वैष्णव का हृदय देखो कि कितनी विनम्रता है, सामने से क्षमा मांग रहे हैं। पर बात इतने से समाप्त नहीं होती है। उनकी वैष्णवता, उनके हृदय की शुद्धि और उनके ज्ञान की स्पष्टता कि वैष्णव अपराध से कैसे मुक्त होना, उसका उन्होंने पूर्ण प्रमाण दिया उस दिन। फिर मैं स्वाभाविक रूप से मंदिर गया और सीधे उनके रूम में ही गया कि चर्चा कुछ आगे हो सके उस पर। जैसे ही मैं दरवाजे में प्रवेश हुआ, अपनी चेयर से खड़े हुए नीचे उतर करके जमीन पर सीधे पंचांग प्रणाम करके मुझे प्रणाम करने लगे प्रभु जी, और कहे कि प्रभु जी मुझे क्षमा करिए, मुझसे भूल हो गई। तो ये उन्होंने जो प्रदर्शन किया अपनी वैष्णवता का, शिष्टाचार का, तब मैं सीख गया कि किसी भी वैष्णव, किसी भी लेवल पर किसी भी वैष्णव का यदि अपराध हो तो भारी पड़ सकता है, चाहे वो किसी भी लेवल का वैष्णव क्यों ना हो।
उसका अपराध बहुत भारी पड़ सकता है, और इसलिए उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। और उनसे क्षमा मांगने का यही रास्ता है, उनके चरणों में गिरो और गिड़गिड़ा के क्षमा मांगो। फिर तो मैं अपने आंसू नहीं रोक सका, मैं भी उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और तब मैं समझ गया कि ये हमारे योग्य शिक्षा गुरु हैं, जो योग्य शिक्षा अपने आचरण से दे रहे हैं और हृदयपूर्वक क्षमा मांग रहे थे। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी ने भी वही किया, और उन्होंने भी सबके सामने प्रदर्शित किया। पूरे बनारस के सामने, रोड के मध्य इतने हजारों लोग जब जमा हुए, उनके सामने उनके चरणों में गिरकर कहने लगे कि मैंने आपकी निंदा की है, इसलिए मुझे पाप मुक्त होने के लिए मैं आपके चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत उन्होंने वैदिक शास्त्रों से एक श्लोक उद्धृत किया, जिसके अनुसार परम ईश्वर भगवान कृष्ण का अपराध करने से मुक्त जीव भी माया के बंधन में आ जाता है। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत से एक वैदिक शास्त्रों से एक श्लोक उन्होंने बताया, महाप्रभु को सुनाया, जिसमें ऐसा लिखा है कि परम ईश्वर भगवान कृष्ण का अपराध करने से, कृष्ण का अपराध करने से मुक्त जीव भी माया के बंधन में आ जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। भगवान या भगवान के भक्त दोनों के अपराध, जी ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि भगवान का अपराध हो जाए तो उसको इधर उधर करके निकल सकता है भगवान का अपराध, परंतु भगवान के भक्त का अपराध हो जाए तो वो बड़ा भारी पड़ सकता है, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। सबसे श्रेष्ठ है नवम अध्याय, नवम स्कंद भागवत का 5वां ये अध्याय 9.5 श्रीमद् भागवत नवम स्कंद का 5वां अध्याय, ये अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का जो पूरी घटना है, सुदर्शन चक्र जो पीछे पड़े दुर्वासा मुनि के। दुर्वासा मुनि कोई सामान्य व्यक्ति है, रुद्रांश है, रुद्र अंश, 11 रुद्रों में से एक उनको माने जाते हैं, और कोई सामान्य योगी जन नहीं है वो। ऐसे अत्यंत महान ऋषि जो बहुत ही बड़े जन्म, कोई विशेष जन्म जिनका प्राकट्य है, ऐसे ऋषि का जीवन समाप्त होने वाला था। सुदर्शन इतने पीछे पड़ गए और बहुत भगाया। और जब ठाकुर जी के सामने गए तो बहुत सुंदर है, ये आप पढ़ सकते हैं 5वां अध्याय नवम स्कंद का, ये जिसमें ठाकुर जी उन्हें फिर लंबा लेक्चर देते हैं कि अरे भाई तुम समझते हो नहीं, जब मेरे भक्त जो हैं उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उनके लिए मैं सदैव अपनी परम कृपा और रक्षा हमेशा देता हूँ, और उनसे ऊपर और कोई नहीं है। मेरे भक्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे प्रिय होते हैं मुझे, और मैं भी कुछ नहीं कर सकता उनको कोई अपराध कर दे तो फिर अंत में उनको बताते हैं कई श्लोकों के बाद कि अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम जाओ और उनके चरणों में गिर पड़ो। और बिल्कुल जैसा श्रील प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर ने किया वैसा ही दुर्वासा मुनि को करना पड़ा। अम्बरीश राजा के चरणों में जाकर चरण स्पर्श कर लिए उन्होंने, और अम्बरीश राजा को बहुत, उन्होंने भी यही कहा जो महाप्रभु कह रहे हैं कि अरे आप तो इतने बड़े ऋषि हैं, आपको लोक शिष्टाचार के लिए भी ऐसे नहीं करना चाहिए, आप मेरे चरण छू रहे हैं, मैं तो अपराध में आ जाऊंगा ये। परंतु दूसरा कोई रास्ता नहीं है, चरण में गिरो, चरण पकड़ो और क्षमा मांगो। वैष्णव का अपराध हो गया, कोई भी हो, आपसे कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो, वैष्णव अपराध भयानक है। तो ये दुर्वासा मुनि का उदाहरण और कई उदाहरण हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान के प्रति यदि अपराध हो, प्रकाशानंद सरस्वती ने एक श्लोक बताया, तो भी अगर कोई मुक्त जीव हो, वो मुक्त जीव भी बद्ध हो सकता है, फिर माया के बंधन में गिर सकता है। श्री प्रकाशानंद सरस्वती ने श्रीमद् भागवत से एक अन्य श्लोक पढ़ा, 10वें स्कंद 34वें अध्याय का
9वां श्लोक 10.34.9। चलिए इसे में देखते हैं। तो इसमें इस श्लोक में कहा गया है, जो पूर्व जन्म के विद्याधरार्चित नामक गंधर्व के सर्प रूप में नंद महाराज पर आक्रमण से संबंधित है। ये श्लोक में कृष्ण लीला में नंद बाबा पर जो एक सर्प आक्रमण करता है, और वो पूर्व जन्म में गंधर्व था जिसका नाम था विद्याधर अर्चित। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के स्पर्श से उस सर्प को अपना पूर्व शरीर पुनः प्राप्त हो गया। वह अपने पाप कर्मों के फल से भी मुक्त हो गया। इस प्रकार यह सुनने पर कि वे भगवान श्री कृष्ण के समान है, श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने मृदु विरोध किया। तो प्रकाशानंद सरस्वती उनको भक्त रूप में नहीं बल्कि स्वयं भगवान के रूप में ही उनकी स्तुति कर रहे हैं, और ये कह रहे थे कि मुझे मेरा भगवान के प्रति अपराध हो गया, इसलिए मैं भगवान के चरणों में गिर के क्षमा मांग रहा हूँ। तो इससे पहले श्लोक में भी उन्होंने वही कहा कि भगवान के प्रति अपराध होने से माया में गिर सकते हैं, और ये इस श्लोक में भी कहा कि उदाहरण देकर कि भगवान के चरणों का स्पर्श कर लिया वो सर्प ने, तो उसके पाप भी धुल गए और अपना पुनः शरीर प्राप्त हो गया उसको। तो वे प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को भगवान बता रहे हैं, और जब ये महाप्रभु समझ गए तो मृदु विरोध किया, अर्थात बहुत ही जोर शोर से विरोध नहीं किया, हंसते हंसते थोड़ा विरोध किया कि नहीं नहीं ऐसे भगवान मत बताओ, फिर आगे और भी ज़्यादा विरोध करेंगे। उनका अभिप्राय साधारण जनता को परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा जीवात्मा की तुलना न करने की चेतावनी देना था। अतः स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हुए भी श्रीमन महाप्रभु ने इस तुलना का विरोध किया। तो महाप्रभु ये मैसेज देना चाहते थे सभी जीवों को, वहाँ पर जितने हाजिर थे, सब जो सुन रहे थे सबको, कि कभी जीव की कृष्ण से तुलना नहीं करनी चाहिए। अब हमारे समाज में देखिए आप, गुजरात में भी आपको बिल्कुल कन्हैया जेवो लागे छे। ला भाई कन्हैयो क्या छे, तो તમારો આ ભઈલો क्या छे, कुछ दोनों की कोई तुलना ही नहीं, परंतु बिल्कुल कन्हैया जे, अरे भाई क्यों अपमान करते हो कृष्ण का। तो इस प्रकार भगवान से तुलना बहुत सामान्य ढंग से कर देते हैं लोग। श्रीमती राधा रानी की या लक्ष्मी जी की, नारायण की, कृष्ण की, ये सब की तुलना सामान्य लोगों से कर देते हैं, और वो करना चाहिए नहीं। किसी भी जीवात्मा की भगवान के साथ तुलना नहीं करना चाहिए, ये महाप्रभु मैसेज दे रहे हैं, ये अपराध है। उन्होंने कहा, और आप देखें कई घरों में, मेरा भी है बचपन का फोटो कृष्ण जैसे तैयार किया हुआ, तो और कई घरों में होते हैं बचपन के फोटो, इसमें मोर मुकोटी वो लगा के बंसरी पकड़ा के फोटो खींच के फ्रेम लगाई हुई है, तो बड़ा अपराध युक्त है। उन्होंने कहा कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से किसी अन्य की तुलना करना सर्वोपरि अपराध है। सर्वोपरि अपराध महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की किसी भी और से तुलना नहीं करनी चाहिए, जीव नहीं, किसी भी और से नहीं। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु का यह नित्य उपदेश था, नित्य उपदेश हमेशा, कि भगवान विष्णु सबसे महान है, और महान से महान होने पर भी जीव नगण्य है,
और जीव चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, वो नगण्य ही रहेगा भगवान के सामने। इस संदर्भ में उन्होंने वैष्णव तंत्र हरि भक्ति विलास प्रथम अध्याय के ये 73वें श्लोक से सुनाया, 1.73। अब मैं वास्तव में हरि भक्ति विलास मैंने स्टडी किया, इंग्लिश में भी 1.73 लिखा है। मैंने हरि भक्ति विलास को स्टडी किया जब, तो पता चला कि वास्तव में हरि भक्ति विलास में 1.73 में ये नहीं है श्लोक। उसका वास्तव में हरि भक्ति विलास के अंदर ये 1.117 नंबर का श्लोक है। तो अगर आप लोग चाहे तो करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्वयं हरि भक्ति विलास खोल के जब देखा, ढूंढा, बहुत नहीं मिला, फिर सर्च किया तो ये फिर 117वें श्लोक में मिला। तो कहीं ना कहीं या तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा या फिर अनुवादक का तो नहीं कह सकते कि इंग्लिश में भी वही लिखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है लिखने में। परंतु 1.117 हरि भक्ति विलास में ये श्लोक है। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदैवतैः समत्वेनैव विक्षेत्त स पाषण्डी भवेत् ध्रुवम्। यस्तु नारायण देवं ब्रह्म रुद्र आदि दैवतैः समत्वेनैव विक्षेत स पाषण्डी भवेत् ध्रुवम्। ये वास्तव में वैष्णव तंत्र में भी है। वैष्णव तंत्र नाम का एक ग्रंथ है, अर्थात एक शास्त्र है, और यही श्रील सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास के 1.117 में भी उद्गत लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि पद्म पुराण के इस श्लोक का उदाहरण दिया, तो ये पद्म पुराण में भी है। जो ब्रह्मा, तो पद्म पुराण से होने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रामाणित है, अर्थात हम किसी और शास्त्रों को न भी स्वीकार करें, परंतु पद्म पुराण अत्यंत स्वीकृत और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और उसके अंदर बहुत ही सारी महत्वपूर्ण और बिल्कुल शुद्ध जानकारियाँ प्राप्त होती है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है, 55,000। पूरा पद्म पुराण तो पता नहीं कहाँ, मैं कितने वर्षों से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा मुझे पूरा पद्म पुराण। तो पूरा पद्म पुराण तो शायद किसने लिखा होगा कि नहीं, कहाँ है कुछ पता नहीं, परंतु उसमें हमने अब तक बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक पद्म पुराण से हमें प्राप्त होते हैं। तो उसमें से ये एक श्लोक है जिसका यहाँ उल्लेख किया है। उसमें लिखा है, जो ब्रह्मा शिव आदि महान देवताओं तक से भगवान श्री कृष्ण की तुलना करता है, उसे सर्वोपरि नास्तिक जानना चाहिए। उसे सर्वोपरि नास्तिक जानना चाहिए। जो भगवान कृष्ण की ब्रह्मा जी, शिव जी और आदि महान देवताओं के साथ तुलना करता है उसे। मैं जान गया हूँ कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, श्रील प्रकाशानंद सरस्वती ने आगे कहा। प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं, अब तो एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, मैं जान गया हूँ कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। आपने भक्त रूप धारण किया है, फिर भी विद्या और अनुभूति में हम सबसे महान होने के कारण आप परम पूज्य हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती समझ गए और उन्होंने महाप्रभु से कह भी दिया कि मैं तो जान गया हूँ कि आप स्वयं भगवान हैं और आप भक्त रूप में अवतरित हैं, और फिर भी अगर मान लेते हैं कि अगर नहीं भी हो तो भी विद्या और अनुभूति, ये दोनों में आप हम सबसे काफ़ी सीनियर हैं, परम पूज्य हैं। अतः आपकी निंदा करने से हम घोर अपराध कर बैठे हैं, कृपया हमें क्षमा कीजिए। ये कहते हुए श्रील प्रकाशानंद सरस्वती उनसे फिर क्षमा याचना कर रहे हैं।
श्रीमद् भागवत छठे स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। अगर आप कोई कंठस्थ करना चाहे, छठे स्कंद का 14वें अध्याय का 5वां श्लोक 6.14.5। इस श्लोक में सब योगी मुक्तों में भक्त के उत्कर्ष का वर्णन है। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, सभी मुक्तों में और सिद्धों में से नारायण परायण, जो नारायण के परायण अर्थात भगवान कृष्ण या नारायण के भक्त है। सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ होते हैं सभी मुक्तों और सिद्धों में। प्रशांत आत्मा, और एकदम शांत और प्रफुल्लित। कोटिषु अपि महामुने, तो इसका अनुवाद करते हैं, मुक्त और सिद्ध जीव बहुत से हैं। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, बहुत सारे मुक्त और सिद्ध जीव हैं, किंतु उनमें भी श्री नारायण या श्री कृष्ण का भक्त सर्वोत्तम है। सुदुर्लभ, सर्वोत्तम है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के भक्त सदा शांत, प्रशांत आत्मा, शांत एवं गंभीर रहते हैं। उनकी प्राप्ति कोटि कोटि मनुष्यों में भी दुर्लभ है। कोटिषु अपि महामुने, तो उनकी प्राप्ति करना ऐसे भक्त की कोटि कोटि मनुष्यों में भी दुर्लभ है। अर्थात करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से शायद ही कोई एकाध भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है, जो संपूर्ण रूप से भगवत परायण है, नारायण परायण, और इनकी सबसे अधिक वैल्यू होती है। तो ये भगवान के भक्त की महत्व इस श्लोक में बताई गई है। श्रील प्रकाशानंद सरस्वती ने एक अन्य श्लोक सुनाया। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 4थे अध्याय का 46वां श्लोक 10.4.46 श्रीमद् भागवत, जिसमें कहा गया है, पहले श्लोक पढ़ते हैं। आयुश्रियं यशो धर्मं लोकान् आशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद् अतिक्रमः। आयुष श्रियं यशो धर्मं लोकान् आशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद् अतिक्रमः। पुंसो महद् अतिक्रमः, हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि। अगर किसी भक्त का, किसी अग्रणी का अगर अपमान हो जाए तो आयु, श्री, यश, धर्म और सब कुछ नष्ट हो सकता है। अनुवाद पढ़ते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है प्रभुपाद जी द्वारा, जिसमें कहा गया है कि भक्त अपराध से जीव की आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म तथा महत कृपा, अर्थात दूसरों की कोई कृपा मिली हो ना, वो कृपा की भी समाप्ति हो जाती है। भक्त अपराध इतना भयानक है, क्या कहें। आप बस ये अपने हृदय में बैठा, बाकी सब चीज़ों को नहीं बैठा पाएंगे, कोई बात नहीं, ये बात बैठा लेना बहुत परम आवश्यक है कि भक्त का अपराध कभी ना हो। बस
और अगर कभी हो जाए जाने अनजाने में तो चरणों पे गिर के गिड़गिड़ाओ बस। क्योंकि अगर भक्त के हृदय में दुख रह गया तो ठाकुर जी के नहीं हो सकते, ये सब चला जाएगा। आयुष्य कम हो जाएगा, ऐश्वर्य, जीवन में से ऐश्वर्य समाप्त हो सकता है, यश कीर्ति खत्म हो सकती है, धर्म, जीवन में जो धर्म है उसका भी पालन नहीं कर सकते, और सबसे विशेष तो महत कृपा, अगर किसी अन्यों के आशीष मिले हैं तो वो भी समाप्त हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इसलिए भक्त का अपराध सबसे भयानक है। श्री प्रकाशानंद ने श्रीमद् भागवत से ही एक अन्य श्लोक उद्धृत किया, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, 7.5.32। जो इस प्रकार है ये श्लोक। हाँ, ये तो आप अवश्य ही इसका कंठस्थ कर सकते, करना ही चाहिए कंठस्थ, बहुत अच्छा श्लोक है। नैषामतिस्तावतुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। नैषामतिं स्तावत् उरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसाम भगवान के जो भक्त हैं, पादरजोभिषेकम, उनके चरणों में जो रज है उसका अभिषेक जब तक नहीं करते तब तक निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। तो इसका अर्थ समझते हैं। जैसे भागवत में अनुवाद है वो मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर प्रभुपाद जी ने जो एक ग्रंथ में लिखा है वो पढ़ेंगे। भागवत में इसका अनुवाद दिया है, जब तक भौतिकवादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमल की धूल अपने शरीर में नहीं लगाते, अपने शरीर में चरण की धूल नहीं लगाते, अभिषेक, पाद रज अभिषेकम, अभिषेक करना चाहिए चरण रज का, पूरा नहाना चाहिए उस चरण रज से। इसीलिए तो यहाँ वृंदावन में जब आते हैं तो किसी भी स्थान पर आप सीधे जमीन पर गिर के लोटपोट हो सकते हैं। इससे एक बात निश्चित हो जाएगी कि उस पथ पर जितने भी महान वैष्णव चले हैं उनकी रज अपने आप आपके अंग में लग जाएगी। इसलिए यहाँ श्री वृंदावन में जितनी रज खा सको, अर्थात खाना, अर्थात अपने ऊपर ले सको जितनी रज, उतना आपका हमारा कल्याण निश्चित है। क्योंकि यहाँ तो पूरा पाद रजोभिषेकम का पूरा यहाँ भंडार पड़ा है, जितना चाहिए जहाँ चाहिए वहाँ सब महीयसाम पाद रज। तो बड़े बड़े भक्तों के पाद रज यहाँ पर उड़ती ही रहती है। तो आप कहीं भी लेट जाओ, लोटपोट हो जाओ, बस उद्धार। तो यहाँ इस अनुवाद में लिखा है, तो ऐसे वैष्णवों के चरण कमल की धूल अपने शरीर में नहीं लगाते जो भौतिक कल्मश से पूर्णतः मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते। जब तक भगवान के भक्त की चरण धूल शरीर पर नहीं लगाते तब तक भगवान के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, तब तक भगवान में आसक्ति नहीं आएगी। जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है, केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकता है। तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना, परंतु कब? पहले भगवान के भक्तों की, शुद्ध भक्त वैष्णवों के चरण कमल
पर लगी हुई धूल का अभिषेक करने से ही भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति जाग सकती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, जैसा श्री प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के स्पर्श मात्र से बद्ध जीव के सब क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है, किंतु शुद्ध कृष्ण भक्त के चरणारविंद के रज प्रसाद की प्राप्ति बिना परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्पर्श नहीं प्राप्त हो सकता। तो प्रकाशानंद सरस्वती भी कह रहे हैं, अगर आप भगवान हैं तो ये श्लोक ठीक है। इसी श्लोक में कहा कि भगवान के चरण कमल की प्राप्ति से सब क्लेश की निवृत्ति हो जाती। और अगर आप भक्त हैं तो भी यही श्लोक ठीक है, क्योंकि इसमें कहा कि भगवान के शुद्ध भक्त के चरण कमल की रज का अभिषेक नहीं करते तब तक भगवान के चरणारविंद का स्पर्श नहीं प्राप्त हो सकता, भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। भाव यह है कि श्री कृष्ण के किसी शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कोई भी जीव कभी भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। मैं बोलता हूं, आप सब मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए, ठीक है। भाव यह है कि, बोलिए, श्री कृष्ण के किसी शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कोई भी जीव कभी भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। आप समझ गए होंगे कि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाक्य है। इस वाक्य को आप सोने से मढ़ के बना के आप घर में लगा सकते हो। भाव यह है कि श्री कृष्ण के किसी शुद्ध भक्त की कृपा के बिना कोई भी जीव कभी भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो इसीलिए पहले भगवान के भक्त की कृपा परम आवश्यक है। अब मैं आपके चरणारविंद की शरण हूँ, प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, क्योंकि मैं भी श्री श्याम सुंदर का भक्त बनने का अभिलाषी हूँ। हरि हरि बोल। श्रील प्रकाशानंद सरस्वती भी अब भगवान के भक्त बनने के अभिलाषी हो गए। देखिए, संग की क्या शक्ति है। ये तो स्वयं ही भगवान है। अन्यथा भी किसी भक्त के संग से ऐसा ही प्रभाव पड़ता है, सबके हृदय पिघल जाते हैं। तो अब स्पष्ट कह रहे हैं क्योंकि मैं भी श्री श्याम सुंदर का भक्त बनने का अभिलाषी हूँ, प्रकाशानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। इस वार्तालाप के बाद श्री प्रकाशानंद सरस्वती तथा श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु साथ साथ बैठ गए। अब दोनों फिर वहीं पर डिस्कशन करने के लिए आगे बैठ गए कि चलो आगे चर्चा करते हैं। मायावादी दर्शन में अपने जिन असंगतियों का निर्देश किया है, आपने होना चाहिए, आपने जिन असंगतियों का निर्देश किया है वे सब हम जानते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा महाप्रभु से कि मायावादी दर्शन में आपने जो असंगतियां अर्थात अयोग्यताएं जो बताई हैं कि ये ठीक नहीं है, वो सब हम जानते हैं। कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं। वस्तुतः हमें पता है कि वैदिक शास्त्रों पर लिखित सारे मायावादी विशेषतः शंकराचार्य कृत भाष्य भ्रांति मूलक हैं। तो श्रील प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं कह रहे हैं। अब विरोध का कोई प्रश्न, इसमें कोई कुछ विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऐसे अधिकारी द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो लगभग स्वयं शंकराचार्य के ही समान है, ऐसे कहते हैं। जैसे कि आज भी जो शंकराचार्य, जो मठों के जो अधिक मठाधीश होते हैं उन्हें शंकराचार्य ही कहते हैं। एक है आदि शंकराचार्य और अभी जो होते हैं वो भी शंकराचार्य ही कहे जाते हैं। तो चार हैं और चारों के एक एक शंकराचार्य, इस प्रकार।
तो ये भी शंकराचार्य ही थे, प्रकाशानंद सरस्वती कोई सामान्य नहीं थे, और वे स्वयं ही कह रहे हैं इस बात को। इसलिए अब इस बात का कोई और ये वीडियो सुनकर भी कोई विरोध कर रहा हो तो विरोध का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मूल में से ही इस बात का प्रदर्शन हो गया कि स्वयं जो शंकराचार्य या सारे पृथ्वी के सभी सन्यासियों के गुरु हैं, वो जगत गुरु जिन्हें महाप्रभु कहते हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि वस्तुतः हमें पता है कि वैदिक शास्त्रों पर लिखित सारे मायावादी विशेषतः शंकराचार्य कृत भाष्य भ्रांति मूलक है। भ्रांति मूलक अर्थात भ्रम पैदा करने वाले, मिथ्या धारणा उत्पन्न करने वाले। वेदांत सूत्र पर श्री शंकराचार्य की व्याख्या उनका मनोधर्म पात्र है। प्रकाशानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र पर जो श्रील शंकराचार्य ने जो व्याख्या लिखी है वो मनोधर्म पात्र है, मनोधार्मिक है। क्षमा कीजिए। आपने वेदांत सूत्र तथा उपनिषद के सूत्रों की व्याख्या अपनी कल्पना के अनुसार न करके उनकी यथार्थ व्याख्या प्रस्तुत की है। महाप्रभु से कह रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने उनकी वेदांत सूत्र और उपनिषद की यथार्थ व्याख्या जैसी होनी चाहिए, जैसी है ही वैसी आपने की, जैसे कि वेद व्यास जी ने लिखा है वही आपने कहा। अतः आपकी व्याख्या के श्रवण का अवसर प्राप्त होने की हमें प्रसन्नता है। तो हमने जो सुनी आपकी व्याख्या उसे हमें बहुत प्रसन्नता हुई। वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों की ऐसी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब फिर पीछे पड़ गए महाप्रभु के फिर कहने लगे कि ऐसी व्याख्या भगवान कृष्ण के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो आप तो कृष्ण ही हो, बोलो मानो है कि नहीं, बताओ हो कि नहीं। लेकिन महाप्रभु ऐसे तो मानेंगे नहीं, फिर विरोध करेंगे। तो प्रभु आप परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के समान सर्वशक्तिमान हैं, अतः मेरे कल्याण हेतु वेदांत सूत्र की आगे व्याख्या करें। उनको कहा आप तो कृष्ण के समान सर्वशक्तिमान हो और आप मेरे कल्याण के लिए वेदांत सूत्र की और अधिक व्याख्या कीजिए। भगवान कहे जाने का श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने विरोध किया। उन्होंने कहा श्रीपाद मैं तो सामान्य जीव हूँ, वेदांत सूत्र का गंभीर अर्थ जानना मेरे लिए संभव नहीं, किंतु नारायण अवतार श्री व्यासदेव उसका वास्तविक अर्थ जानते हैं। कोई भी सामान्य जीव अपनी प्राकृत धारणा से वेदांत सूत्र की व्याख्या नहीं कर सकता। वेदांत सूत्र पर अप्रामाणिक लोगों के भाष्यों को रोकने के लिए रचयिता वेद व्यास ने स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में वेदांत सूत्र का महाभाष्य पहले ही लिख दिया है। महाप्रभु ने कहा कि वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखना जीवों के बस की बात ही नहीं है, लिखना चाहिए ही नहीं। ये गलत प्रैक्टिस चल रही है कि सब कोई भी वेदांत सूत्र पर भाष्य लिख देता है। वास्तव में ये न हो, इसीलिए तो व्यासदेव ने स्वयं उस पर भाष्य लिखा और वो है महाभाष्य, जो है स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण। तो वो वेदांत सूत्र का भाष्य ही तो है, और इसलिए तो उसमें प्रथम ही श्लोक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयात इतरतश्च इत्यादि करके पूरा जो भी प्रथम वेदांत सूत्र का श्लोक प्रथम 1.1.1 में वहीं से तो भागवत आरंभ होती है। तो इसलिए अन्य किसी को लिखना चाहिए नहीं, और यदि वेदांत सूत्र का भाष्य स्टडी करना हो तो
एक ही है, श्रीमद् भागवत को स्टडी करना चाहिए। ये महाप्रभु ने कहा। किसी भी ग्रंथ की सर्वोत्तम व्याख्या स्वयं उसके लेखक द्वारा ही लिखी जा सकती है। अब कोई ग्रंथ की व्याख्या, वो ही उदाहरण की, अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि मान लो कि मेरे पिताजी के बारे में किसी को जानकारी चाहिए, तो रास्ते में कोई जा रहा है, उसको रोक के कहेंगे बोलो इनके बारे में। बोलेंगे हाँ, ये लगभग 70-80 वर्ष के होंगे और ये थोड़े दुबले हैं और बस, और कुछ तो समझ में नहीं आता, थोड़े गोरे। ठीक है, तुम जाओ। किसी पड़ोसी को बोलेंगे तो वो 20-25% कुछ बोलेगा मेरे पिताजी के बारे में। कोई रिश्तेदारों को पूछेंगे तो 50-60% कुछ बताएंगे। मुझे पूछेंगे, हो सकता है 90% या 80-85-90% मैं पिताजी के बारे में बताऊंगा। मेरी माता को पूछेंगे तो 95% बताएगी। परंतु अगर 100% कब क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, वो संपूर्ण रूप से जानकारी चाहिए, तो पिताजी को ही पूछना पड़ेगा कि आप ही बताओ आप कैसे हो, तब वो बताएंगे 100%। वैसे ही अगर किसी बुक के लेखक के बारे में, बुक के बारे में कुछ लिखना हो तो दूसरे कैसे लिख सकते हैं? बुक मैंने लिखी है, किताब मैंने लिखी और कोई और उस पर टिप्पणी कर रहा है। अरे भाई, मैं स्वयं ही करता हूँ ना टिप्पणी, लाओ मुझे दे दो। दूसरे तुम क्यों कष्ट कर रहे हो? मुझे पता है मैंने क्या लिखा है। इसलिए पहले वेद लिखे, फिर वेदांत सूत्र, और फिर उसका भाष्य लिख दिया। किसने? श्रील व्यास देव ने। तो फिर तुमको और अधिक उसमें अपनी दिमाग को गर्म करने की क्या जरूरत है? लिख दिया है उन्होंने, हो गया। लेकिन नहीं, अपना मत, मेरा मत तो जरूरी है, इसलिए मैं भी लिखता हूँ। ये चल रहा है। तो इसकी ये गलत प्रैक्टिस है। महाप्रभु कह रहे हैं जब तक लेखक स्वयं ही अपने लिखने के उद्देश्य को प्रकट न करे, तब तक कोई भी उसके मनोभाव को नहीं जान सकता। वही बात है ना, उसने क्या सोच के क्या लिखा है, कोई और कैसे बोल सकता है। इस कारण वेदांत सूत्र के लेखक द्वारा उसके महाभाष्य के रूप में रचित श्रीमद् भागवत द्वारा ही वेदांत सूत्र को समझना चाहिए। मुझे लगता है हमारे लिए ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। कभी भी भविष्य में किसी से भी कोई भी चर्चा हो, वेदांत सूत्र की बात आए, तो हमें एक ही बात करना है, वेद किसने लिखे? वेद व्यास जी ने। वेदांत सूत्र किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। और वेदांत सूत्र का महाभाष्य, सबसे पहला भाष्य किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। किस नाम से? श्रीमद् भागवत महापुराण से। तब फिर हम दूसरे भाष्य क्यों पढ़े? जब ओरिजिनल राइटर, ओरिजिनल लेखक का ही लिखा हुआ भाष्य जब मिल रहा है, तो हम दूसरे का भाष्य क्यों पढ़े? बस सिंपल। इसलिए हम केवल वेद व्यास जी का लिखित महाभाष्य श्रीमद् भागवत महापुराण ही पढ़ते हैं और हम उस पे ही विश्वास करते हैं, अन्यों पे नहीं करते। हमारे लिए केवल इतनी जानकारी स्पष्ट जरूरी है। प्रणव अथवा ओंकार संपूर्ण वेद का अप्राकृत सार तत्व है। श्रीमद् भागवत के ही अनुरूप गायत्री मंत्र में भी ओंकार की व्याख्या है। इस संबंध में 4 श्लोक हैं जिनका उपदेश ब्रह्मा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। ब्रह्मा द्वारा श्री नारद मुनि ने उन्हें प्राप्त किया तथा नारद मुनि ने उन्हीं को व्यास देव को प्रदान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के श्लोकों का तात्पर्य गुरु परंपरा द्वारा अवतरित हुआ। तो यहाँ पर भागवत के चतुश्लोकी
की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं प्रभुपाद जी। भागवत में चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, 4 श्लोक में पूरी भागवत। ऐसे चतुश्लोकी भगवत गीता भी है, परंतु ये भागवत की चतुश्लोकी का महत्व कुछ विशेष है। क्या विशेष है? आप जब भागवत पढ़ेंगे, ये दूसरे स्कंद में है ये सब वर्णन, दूसरे स्कंद का कौन सा है? नहीं, दूसरे स्कंद 9वें अध्याय का 33 से लेके 36वां श्लोक है ये। तो 2.9.33 से 36, तो आप 2.9 पढ़ना आरंभ करेंगे ना, 9वां अध्याय, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए, और फिर मतलब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तपस्या के बाद उनको भगवान के दर्शन हुए, और फिर भगवान ने उन्हें केवल 4 श्लोक बताए, और उन 4 श्लोक में उन्होंने अपने बारे में, अपने विषय में संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया। वही 4 श्लोक वहाँ से भगवान के धाम से लेकर के ब्रह्मा जी आए, और उन्होंने वही 4 श्लोक अपने बेटे देव ऋषि नारद मुनि को दे दिया। उनको कहा कि ये 4 श्लोक मुझे भगवान ने दिए। वही 4 श्लोक लेकर नारद मुनि अपने शिष्य वेद व्यास जी के पास गए, और वेद व्यास जी को ये 4 श्लोक दिए और कहा कि अब आप लोक कल्याण के लिए इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करिए, और ब्रह्म सूत्र का भाष्य इन 4 श्लोकों के आधार पर लिखिए, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो भागवत महापुराण का जो हृदय है, अर्थात जो 4 मूल श्लोक जिसमें से महापुराण 18,000 श्लोकों में उत्पन्न हुई, क्षमा करना, वो चतुश्लोकी भागवत इस प्रकार, जो अगर संभव हो तो कंठस्थ कर सकते हैं। कुछ वर्षों पूर्व मैंने कंठस्थ किया था, अब सबके सब तो स्मरण नहीं, पहला श्लोक अब भी स्मरण है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सतसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मानो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इतने मीठे, इतने मीनिंगफुल, इतने गहरे ये श्लोक हैं श्रीमद् भागवत लेकर आप जब इनका अध्ययन आरंभ करेंगे, एक एक श्लोक का, एक एक शब्दों का अर्थ समझ करके जब पढ़ेंगे ना, तो इसकी मिठास आएगी। एक एक में इतना गहरा अर्थ है, बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अवश्य पढ़िएगा। तो ये श्रीमद् भागवत, हम आगे पढ़ते हैं जहाँ से हमने विराम लिया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के श्लोकों का तात्पर्य गुरु परंपरा द्वारा अवतरित हुआ। किसी को भी वेदांत सूत्र पर स्वयं मूढ़तापूर्ण व्याख्याएं रचकर श्रोताओं को मार्ग भ्रष्ट करने का अधिकार नहीं है। वेदांत सूत्र को समझने के लिए श्रीमद् भागवत का गंभीर अध्ययन अनिवार्य है। भागवत नहीं पढ़ा तो वेदांत सूत्र पर क्या बोल सकते हैं, और जो भी बोलेंगे कोई अर्थ नहीं होगा उसका, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल राइटर का ही भाष्य नहीं पढ़ा, तो फिर स्वयं के भाष्य में क्या तथ्य होगा।
नारद मुनि के उपदेश अनुसार वेदांत सूत्र की व्याख्या करने के प्रयोजन से व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया। श्रीमद् भागवत लिखने में श्री व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में वर्णित उपनिषदों के संपूर्ण सार तत्व को एकत्रित किया। श्रीमद् भागवत में क्या है, सारे उपनिषदों का जो सार तत्व है वो उसमें उन्होंने डाला। इसीलिए तो स्वयं श्रीमद् शंकराचार्य कहते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। स्वयं शंकराचार्य कहते हैं सारे उपनिषद का क्षमा करिए तो भगवत गीता के लिए उन्होंने कहा, परंतु सारे उपनिषदों का जो सार है वो अगर किसी में है तो भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत में है। जैसा कि यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उपनिषदों में जो कुछ अभिव्यक्त है तथा वेदांत सूत्र में पुनर्व्यक्त है वही श्रीमद् भागवत में अतिशय सुंदरता से वर्णित है। जो उपनिषदों में है और जो वेदांत सूत्र में है वो सब कुछ सुंदर ढंग से, बहुत ही अतिशय आसानी से जो पचा सके हम सामान्य जीव, उस ढंग से सब कुछ श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक 8वें स्कंद का प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक, जैसे ईशोपनिषद में एक अंश है, तो जैसा ईशोपनिषद में है लगभग 99% वैसा ही श्लोक श्रीमद् भागवत में है 8.1.10। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ईशोपनिषद का श्लोक है, लगभग कोई अंतर नहीं दिखेगा। उसमें है, ईशोपनिषद में क्या है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य सिद्धनम। इसमें क्या है, 8:1-10 में आत्मा वास्यम इदम सर्वम आत्मा वास्यम इदम विश्वम, बाकी का सब सेम है। यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य सिद्धनम, बाकी का सब सेम है। आगे ईशावास्यम इदम सर्वम की जगह आत्मा वास्यम इदम विश्वम, मीनिंग तो सेम ही है। आत्मा का अर्थ है परमात्मा, वास्यम मतलब उनका घर, इदम विश्वम ये पूरा विश्व सब उनका ही अपना घर है भगवान का, और बाकी का श्लोक सेम टू सेम है। उसके अनुसार प्राकृत सृष्टि प्रकाश में जो कुछ दिखता है वह सब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति होने से होने से उनके अभिन्न है, उनसे अभिन्न है। अतएव श्री कृष्ण सब जीवों के ईश्वर, मित्र तथा भर्ता है। हमें श्री कृष्ण की कृपा के आश्रय में रहकर उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए जो हमें प्रदान की जाए। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इस प्रकार किसी दूसरे के पदार्थ का अपहरण किए बिना जीवन धारण किया जा सकता है। किसी दूसरे की वस्तु को नहीं लेना चाहिए। माँ कस्य स्विद धनम, किसी और के धन को नहीं लेना चाहिए, किसी और की वस्तु को नहीं लेना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता, दूसरा जो भगवान ने हमें दिया है वही प्राप्त करना चाहिए। माँ गृधः कस्य स्विद धनम, और दूसरे के धन या प्रॉपर्टी या स्त्री या कुछ भी अन्य किसी का कुछ और हमें नहीं लेना चाहिए। ये ईशोपनिषद में और भागवत दोनों में कहा है। तो इस प्रकार आगे व्याख्या चलती रहेगी। आज यहीं पर विराम लेते हैं और इसी अध्याय की चर्चा कल फिर जारी रखेंगे, हमारे ठाकुर जी की इच्छा होगी तो, क्योंकि कभी कभी कुछ समय संजोग
वे अपनी इच्छा से बदलते रहते हैं, परंतु हमारी इच्छा यही रहती है कि ये अविरत ढंग से निरंतर ये प्रवाह चलता रहे। जब तक इस शरीर में आखिरी सांस हो तब तक ये चलता रहे, ऐसी मेरी आशा है। आगे ठाकुर जी की जैसी इच्छा। तो किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम देंगे। कोई प्रश्न? ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं, प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।